आज हम सरयू के पाठ पहले जो पद देखते हैं। काहेरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। नातली तपती न ऊपर आग, तोर हेत कऊ कासनी लागी। कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यानी कि उन्होंने कमलिनी को संबोधित करते हुए, यानी कि परमात्मा और आत्मा के लिए कहा है कि भाई उसको संबोधित करते हुए कहा है कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? तेरे नाल में तो तालाब के जल में डूबी हुई है, और फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है? तेरा जन्म जल में हुआ है और जल में ही तू रहती है, और जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू इसी जल में विलीन हो जाती है। तू तो न नीचे से तपती है न ऊपर से तपती है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट होता है न ऊपर से, फिर भी तू क्यों मुरझा रही है? अंत में कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं, जो उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है, हमारी समझ में वे अमर हो जाते हैं। दूसरा देखिए, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, और माया रहन बांधी रे। हित चित्त की दो थूनी गिरानी, और मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और कुबैदी का भांडा फूटा। जोग जुगती कर संतों बांधी, और निर्चु आविन पानी चुएन पानी। कूड कपट काया का निक्षा, हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन बीना। और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया सब बीना। संतों, यानी कि कबीर जी ने कहा है कि भाई जो है, अब जो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ये संतों, अब कौन सी आंधी आ गई है? साधुओं, अब जो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, और उससे भ्रम या अज्ञान की जो है टाटी टूट गई है। इस प्रकार आंधी आने से आड़ के लिए लगाई गई जो है टटिया या छाजन उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं, तथा माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के बंधन टूट गए। जैसे प्रबल आंधी के वेग से छप्पर में लगी हुई थूनी गिर जाती है, उसी प्रकार ज्ञान चेतना आने से मोह आसक्ति और द्विधा रूपी खंभे गिर गए हैं। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालते हुए और मोह रूपी तीर से टूटते ही, और शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर गया। छप्पर के गिरने से जैसे झोंपड़ी के अंदर रखे हुए बर्तन फूट जाते, उसी प्रकार चित्त में स्थित दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। जोग जुगति करे संतों बांधी, निर्चुन आवे पानी। इसको योग और योग की युक्ति से इसको बांधा गया है। तो इसमें जो है क्या है कि बिल्कुल भी पानी नहीं आता, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी विषय वासनाएं जो है प्रकट इसमें नहीं आती है। जैसे झोंपड़े में जो है कूड कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। तो जब भगवान की जब गति को जाना, तो जैसे झोंपड़े से सारा कूड़ा करकट बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान चेतना से उत्पन्न शरीर से काम क्रोध लोभ आदि समस्त विकार रूपी कूड़ा बाहर निकल गया है। इससे अब भगवान की गति का बोध होता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना बीना। तो जो है कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जल वर्षा, उससे जो है हृदय प्रभु भक्ति से गीला अर्थात सरस हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अहंकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का विनाश हो गया है। अब सभी छात्र इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी के अंदर अवश्य कर लें, और उनको जो है हम चेक करेंगे अपने तरीके से। तो कोई भी बिना काम किए नहीं रहे, जब भी हमारा मौका लगेगा हम आपका काम चेक करेंगे।